हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में बड़ौदा सराय से धक्के मार कर बाहर निकाला, सामान फेंका। बड़ौदा सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी। लंदन से लौटने पर वे कुछ दिन बंबई रहे और फिर बड़ौदा जाने का विचार किया, लेकिन वहां पर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे वह ना सौभाग्य कह सकता है ना दुर्भाग्य। सुख और दुख दोनों ही एक ही घटना के द्वारा उसके जीवन में सहभागी बनकर आ जाते हैं। ऐसी ही घटना डॉक्टर अंबेडकर के साथ घटी। इधर बड़ौदा आने के लिए पैसे नहीं थे, तभी थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हें 600 रुपये हर्जाने के रूप में दिए। जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था, उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी, वे सब जहाज के समुद्र में डूबने के कारण नष्ट हो गए थे। वे 600 रुपये उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए। उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए दे दिए और आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी कर ली। बड़ौदा महाराज ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनके साथ बड़े भाई आनंदराव भी थे। महार अछूत का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से यह खबर फैल गई थी कि एक महार युवक यहाँ नौकरी पर आ रहा। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुंचे, लेकिन रहने के लिए स्थान पाने के लिए पूरे शहर में भटकते रहे। जात बताने पर श्रमण लोग मना ही नहीं करते, बल्कि दुत्कार देकर बाहर निकाल देते थे। उनको किसी भी हिंदू व मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी गई। चारों ओर दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद थे। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया, क्योंकि वे अछूत महार थे। बड़ौदा सरकार की ओर से भी उन्हें रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। आखिर उन्होंने अपनी जात छुपाकर एक फारसी सराय में नकली फारसी बनकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना बनावटी फारसी नाम एदल जी सोहरा बाजी रखा और जहांगीर जी होटल वाला के फारसी होटल में रहने लगे। अंबेडकर को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं था, लेकिन वहां की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। फारसी मालिक को जब पता चला कि वह अछूत है, तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यही नहीं, उनका सामान भी
सड़क पर फेंक दिया। अम्बेडकर इस अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए।